समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है, कुछ इसलिए बातों का जवाब वक्त देगा। देता है। तो भैया ये कोमल भी कोई कम नहीं है ना। ये कोमल का वीडियो आता है जो कि ये बातें बोल रही है। एक बात जो इनके हस्बैंड बोले हैं उसका बात का वीडियो और वो क्या बात बोले आज इस ब्लॉग में हम लोग भी बोलेंगे। और आज का ये जो रिएक्शन है वो किट्टू के ऊपर भी जाने वाला, वंदना के ऊपर भी जाने वाला, क्योंकि उनका तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो देख लो ये कोमल भी, भैया ये कोमल भी ना, जायसवाल फैमिली के जो भी है ना सब एक दूसरे में घोर मट्ठा किए हुए रहते हैं। ये कोमल को मैं बहुत ही अच्छी मानती थी, ठीक है। देखो भाई जैसा रिएक्शन, जैसा वीडियो आएगा ना उस तरीके से रिएक्शन भी जाएगा। बुरा लगने वाला कोई बात ही नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारा काम ही है रिएक्शन देना। हमारा ना यहाँ पर कोई हित बैठा हुआ है और ना कोई दुश्मन बैठा हुआ है, ठीक है। ये कोमल ने भी आज कुछ हद ही पार कर दी। क्या ही बोला जाए ये कोमल को। इनके पति देव इनको ये बताते हैं, ये सिखाते हैं, और ये कब से अपने पति देव का बात मानने लगी। जो कि आए बीते दिन जो भी बातें हो रही थी, ये कोमल हमेशा अपने हस्बैंड का नाम कान ही भरते हुए नजर आए। उधर जो ढोलक भाई हैं वो कहीं ना कहीं इन पे भी इशारा देते हैं कि जैसे कि अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, घर का काम करना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं करती हैं। अपने घर परिवार से दूर रहती हैं, ये भी अपने ननदों की तरह। नंद जैसे इनकी दोनों नंदे हैं उसी तरीके से वो भी अपने मैंने उन्हीं की तरह ये भी ढल चुकी हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये भी चलती पे। तो देखा जाए दोस्तों ना, एक दूसरे का देखा देखी ये लोग करते हैं। जैसे कि ननद हुई तो उन्हीं का देखा देखी ये उतारी हुई है, तो वो अपनी सास को नहीं कर रही हैं तो हम भी नहीं करेंगे। जैसे चिट्टू अपने ब्लॉग में बोली थी कि हमारे मायके वाले बहुत गरीब हैं, रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी मतलब खाना खाते हैं। उस बात को ये फटाक से कैच की और फिर अपने वीडियो में वही चीज बोल दी कि हाँ हम लोग बहुत गरीब हैं, रोज कुआं खोदते हैं और रोज खाना खाते हैं। और उस वीडियो में ये बोली कि आपने पैसे अगर रखे रहते, जब इनकी शादी भी नहीं हुई थी, सबसे पहले ये विनय की शादी हुई थी, ठीक है। विनय की शादी हुआ था, उसमें सबसे पहले किट्टू की शादी हुई थी। अरे सॉरी दोस्तों, विनय की शादी नहीं हुई थी। तो उस टाइम कोमल अपने पति को ये मतलब पूछती है कि अगर आप पैसे रखे रहते हैं तो आज हम लोग भी फ्लैट खरीद लेते। देखो माता पिता का जो भी भाई बहनें, जो बहन बेटी जो भी होते हैं, ये जिम्मेदारी अगर भाई सक्षम है, करने लायक है, तभी ना उसका भी वो उतना ही जिम्मेदारी रहता है, हाँ, जितना एक पिता का रहता है। और जिस तरीके से ये बड़े भाई थे, अगर दिल्ली में रह करके जिस तरीके से जॉब करते थे, पैसा था इनको, शादी में मतलब एक दो पैसा शादी नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये खर्च ही कर दिए। कमाने वाला बेटा था, मांग ही लिया माए बाप, तो क्या दिक्कत था, खर्च किया अपने बहन पे ना, क्योंकि उस समय और पे तो नहीं। उस समय इनकी घर की स्थिति बहुत खराब थी। इनके बड़े भाई का तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब था और घर की सही में वाकई में बहुत स्थिति खराब थी। अब आप लोग बोलिए आपने देखा क्या? नहीं, हम लोग देखने नहीं गए थे, बट इनके वीडियो में ही ये लोग खुद बोलते हैं। किट्टू ने खुद बोला है कि हमारी शादी में हमारी जो घर की स्थिति थी बहुत खराब थी, सारे जितने भी खर्च थे सब विनय भाई ने किया। तो क्या हो गया, एक भाई करता है, भाई करता है, एक भाई का जिम्मेदारी होता है। तो ये कोमल तो बाद में आई, ये याद दिलाती है अपने पति को कि अगर पैसे रखते हैं तो जैसे चिट्टू रानी फ्लैट ले ली है, अगर हमारे पास भी रहता तो हम भी ले लेते। तो चिट्टू के पास भाई यही सब चीज करके तो चिट्टू कमाई है, आप भी करो, कमाओ, आप भी तो वही चीजें करते हो। चल भी तो रही हैं उनके नक्शे कदम पर, दोनों लोग चल रही हैं, उधर उनकी बहन भी उन्हीं के कॉपी कर करके चलती हैं। तो आप भी चलो, आप भी तो कॉपी करती हैं नंदों का अपना, तो कॉपी करो। लेकिन एक चीज है, और इस वीडियो में ये देखने को मिला कि इनकी जो हस्बैंड जो बातें इनको बोली थी उस वीडियो को अंत में ये बोलती हैं, और पूरा वीडियो ना खींच के लाती हैं कि मेरे हस्बैंड ने एक बात बोला जो कि मेरे दिमाग में घुस गया। वो उन्होंने ये बोला कि ये कीचड़ में ढेला नहीं मारना चाहिए। इतनी सी बात बोलने के लिए ना पूरा वीडियो को पूरा ब्लॉग हम लोग देखें।
अंत में ऐसी देखो। कौन सी बातें हैं? तो ये धीरज सच में कीचड़ कौन होता है? यहाँ पर कीचड़ कौन है? इनकी नंदे या इनकी जो ढोलक है और ये संजना है, वो कीचड़ कौन है? वो भी तो आपकी फैमिली ही है। तो वक्त पे ना, जब बुरे वक्त जब आते हैं ना, तो बोला अपने तो ही नहीं, साथ देते अपने हैं। ही साथ देते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब कि कुछ ऐसा, भगवान ना करे इस तरीके से हो आपके साथ, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, तो वही जो भड़भड़िया बंधना है ना, वही दौड़ी हुई आएगी आपके पास, और वही चिट्टू आएगी। चाहे कुछ भी हो, एक खून का जो रिश्ता होता है भाई बहन का, वो प्यार रहता है। तो चाहे इसमें लाख कंट्रोवर्सी हो जाए। कंट्रोवर्सी हो जाए, लाख आप कुछ भी बोलो। तो दोस्तों, ये जो कोमल है, अभी मैंने हमेशा ये विनय का कहानी भरती हुई नजर आई, और कैसे ये विनय भाई का बात मानी। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम कीचड़ में अगर ढेला मारोगी ना, तो कीचड़ तुम ही पे पड़ जाएगा। ये तो सब जानता है भाई कि कीचड़ में अगर ढेला पत्थर फेंको तो छींटा पड़ता तो है। वो कीचड़ है कौन? है कौन? थोड़ा ये किट्टू भी तो या बता वंदना? देते आपको कि आप ऐसी हैं कि आपको किसी से बनाव नहीं है। क्यों नहीं बनाव है, ये बताओ। बनाव क्यों नहीं है? नहीं, अपने फैमिली से ससुराल के कोई किसी भी मेंबर से इनका बनाव बनाव नहीं है। ना इनकी बड़ी भाभी का इनके पास फोन आता है, ना मंजली का फोन आता है, ना इनकी नंदों का फोन आता है। कभी ये वीडियो में नहीं दिखाती। आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आपका मतलब कोई फैमिली मेंबर का आपके पास फोन नहीं आता? नहीं अगर आता। आता तो आप जरूर दिखाती वीडियो में। ये संजना को वही साड़ी देती हैं, जो साड़ी जो इनको ना, जो शादी में मिला था ना, जो इनकी सासू माँ ने दिया था। जो शॉपिंग किया था ने कि मार्केट में जाकर के दुकान से जो साड़ी खरीदाया था, इनकी बड़ी भाभी के लिए भी खरीदाया था, इनके लिए भी खरीदाया था, वही साड़ी उठाकर ये संजना को दे देती हैं। इन्होंने कोई शॉपिंग नहीं किया था। जो भी शॉपिंग ये बता रही थी कि मैंने मार्केटिंग किया, मेरे भाभी जो आई उनके लिए मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, तो जो गोल्ड, हाँ, गोल्ड जो देना है, सिल्वर देना है, ये सब फेक, सब फेक। नहीं, वो शॉपिंग की पर वो खुद रख ली। और वही साड़ी पता नहीं क्या हुआ, इनको मन में क्या मैंने कि मचा कि वो वही साड़ी उठा करके दे दी। तो वो साड़ी कौन देता है दोस्तों? वो साड़ी वही देते हैं ना जो पहले से ना गुस्सा भरा हुआ रहता है दिलो दिमाग में, पहले से ही इनको दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था, खुन्नस, कि भाई ये आएंगी ना तो मैं यही साड़ी उठा करके इनको दे दूंगी, तो ही तो पता चलेगा कि हाँ अभी भी वो गुस्से में ही है। गुस्से में क्या बिगाड़ लोगे भाई? किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब अपना कमाना है, अपना खाना है। यहाँ पर किसी को कोई देने नहीं जा रहा है। सिर्फ प्रेम मोहब्बत, 4 दिन का जिंदगी प्रेम मोहब्बत रखो, ठीक है। सास यहाँ पर आप कभी नहीं देखती कि मतलब कि सासू माँ का थोड़ा फोन कर ले, पूछ ले, हाल समाचार पूछ ले। नो, नथिंग, नेवर। इनका रहता है, इनका अलग ही चलता है। भले ही ये कंट्रोवर्सी, भले ही इनका वीडियो जो होता है ना वर्ग टाइप का नहीं होता है, लेकिन ठीक होता है, लेकिन इनका मन और मिजाज में ना अलग ही चलते रहता है। फैमिली के प्रति इनका जरा सा भी बनाव नहीं है, नहीं दिखता है कोमल में। तो देखो, ये नहीं कि कोमल मेरी बहुत ये है, हम नहीं बोल सकते हैं। जो जैसा वीडियो लाएगा ना, हम उसी आधार पे रिएक्शन भी देंगे। यहाँ पर कोई मेरा हित नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। हम उसको, और किसी का हम सपोर्टर नहीं है, किसी का नहीं है सपोर्टर। क्यों करें किसी का सपोर्ट? हम अपनी बातें नहीं है, हम अपनी बातें डंके की चोट पे रखते हैं। और एक तरफ इधर कॉपी पेस्ट है, क्या बोलेंगे बिट्टू रानी, वो जैसे जैसे किट्टू चल रही है, जैसे जैसे कर रही है, वैसे वैसे ये भी अपने ब्लॉग में वही सेम चीज़ दिखा रही हैं। जैसे किट्टू किसी यूट्यूबर के घर गई हैं मिलने, तो ये भी दिल्ली में किसी यूट्यूबर के घर निकली हैं और उनके यहाँ गई हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, और उनके यहाँ मतलब कि दिखा रही कि हम भी, अरे तुम जाओगी और हम नहीं जाएंगे, तो वो भी पहुँच चुकी हैं।
जैसे उनके किचन में जो चीज़ बनता है उसके एकदम दूसरे दिन इनके किचन में वो भी दिखने को मिलता है। जैसे वो ड्रेस पहनती हैं, दूसरे बार इनके यहाँ भी वही ड्रेस सेम टू सेम। जैसे वो चप्पल जूता का प्रमोशन करती हैं वैसे इनके यहाँ भी चप्पल सेम टू सेम पूरा कॉपी पेस्ट करते रहती हैं अपने वीडियो में। तो ये भी एकदम दिखाए पड़ी हैं। दिखाए पड़ी हैं भैया। लोग बोलते हैं कि आपको क्या पड़ी है, कोई अपना घर में कैसे। तो दोस्तों ये मेरा काम है कंटेंट निकाल कर बोलना, ये हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा भी ये काम है। आप लोग जो भी कमेंट करते हो ना फेसबुक पे चाहे कहीं भी कि आपको क्या पड़ा है, तो मैं ये अपना काम कर रही हूँ। आप लोगों को लगता होगा ना कि ये इन लोग बैठे हो क्या, इन लोग हमेशा ये सब क्या बोलते रहती है, ये क्या करते रहती। जी नहीं, जैसे वो ब्लॉगिंग करते हैं उसमें से गलतियाँ निकाल के, ये मेरा काम है। हमारा ये रिएक्शन देना काम है, समझ गए। यहाँ कोई फालतू नहीं बैठा हुआ है, सब अपने अपनी काम कर रहा है। और आप फालतू हैं जो देख रहे हैं और कमेंट दे रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। जाइए आप भी चैनल बना लीजिए। सजेशन दे रहे हैं, जाइए बना लीजिए चैनल। आप भी काम और उस पर जो करना है करिए, ब्लॉगिंग कीजिए, रिएक्शन दीजिए, जो करना कीजिए, ठीक है। पर किसी पर आकर गलत सलत कमेंट मत कीजिए। और करना है तो फिर सुनने के लिए भैया तैयार रहिए। हाँ, और जिस तरीके से इन लोग का वीडियो आता रहेगा ना, तो हम लोग का भी रिएक्शन आता रहेगा। क्योंकि पब्लिक है भैया, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बोलने का सभी का अधिकार है। ये मेरा अधिकार है, ठीक है। और तो ये कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता है। उन्होंने इस वीडियो को बेच दिया यूट्यूब के हाथ से, तो इस पर सभी को बोलने का राइट बनता है। आप भी बोलो, हमने भी ये वीडियो बेचा, तो आप कमेंट दे, बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं फर्क पड़ता है भाई। जैसा जो सोच रहता है ना उस अनुसार से बोलता है। हमारा जैसा सोच था वैसा हम कोमल को बोले, ठीक ना। कोमल यहाँ पर थोड़ा सा गलत की, थोड़ा सा क्या गलत ही की है। उसको भी बहुत फर्ज बनता है अपने ससुराल के प्रति। और एक बेटा ने पैसा खर्च किया, उस पर इतना कुछ जो बोल दी कोमल, बहुत गलत बोली। क्योंकि वो अनाथ नहीं न है, विनय जो है अनाथ नहीं है, उसका भी फैमिली है, माँ है, बाप है, भाई बहन, तो सबके प्रति उनका भी कर्तव्य बनता है। इसमें बोलने का आपका कोई हक नहीं है। तो खैर दोस्तों, अंत करो। तो आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो बाय बाय।